सोचिए, अगर आपके पिता आपको एक ऐसा कंगन पहनाकर चले जाए और 400 साल बाद वही कंगन आपकी मौत का सच खोल दे, तो क्या आप सच जानने की हिम्मत कर पाएंगे? 1 साल की लंबी बिजनेस ट्रिप के बाद पिता जैसे ही घर लौटे, उन्होंने एक रहस्यमय लोहे का डिब्बा निकाला और अपने बेटे से कहा कि वह अपना हाथ उसके अंदर डाले। बेटा पिता की मंशा नहीं समझ पाया, लेकिन फिर भी आज्ञाकारी होकर उसने हाथ अंदर डाल दिया। अचानक एक अजीब घटना घटी। एक यांत्रिक कंगन उसके हाथ में कसकर लॉक हो गया। पिता ने गंभीर चेहरे के साथ बेटे से कहा कि यह कंगन हमेशा के लिए उसके हाथ में रहेगा और भविष्य में यह बहुत बड़ा काम आएगा। इतना कहकर पिता पलट गए और चले गए, और फिर कभी वापस नहीं आए। समय तेजी से बीतता है और कहानी पहुंचती है साल 2067 में। वही लड़का चैंग कियांगे अब बड़ा हो चुका है और उसकी शादी भी हो चुकी है। लेकिन अब की धरती रहने लायक नहीं रही। भयानक औद्योगिक प्रदूषण की वजह से पृथ्वी पर तेज गर्म हवाओं का प्रकोप आया, जिससे सभी पेड़ पौधे, जानवर और यहाँ तक कि समुद्र तक खत्म हो गए। इस तबाही के बाद दुनिया की आबादी घटकर 1% से भी कम रह गई। जो लोग जिंदा बचे, उन्हें कृत्रिम ऑक्सीजन पर निर्भर रहना पड़ा। लेकिन यह ऑक्सीजन इंसानी शरीर के लिए बेहद खतरनाक थी। लंबे समय तक लेने पर फेफड़ों का फेल होना तय था। कियांगे की पत्नी भी इसी बीमारी का शिकार हो गई। पत्नी को बचाने के लिए वह दिन रात काम करने लगा, लेकिन कितनी भी मेहनत कर ले, वह महंगे इलाज का खर्च उठा पाने में असमर्थ था। इसी बीच दुनिया की सबसे बड़ी ऑक्सीजन सिंथेसिस कंपनी ने अचानक उसे बुलाया। कंपनी का मालिक उससे मिलना चाहता था। ऑफिस में मालिक ने बताया कि हर दिन हजारों लोग फेफड़ों की बीमारी से मर रहे हैं, और अगर यही चलता रहा तो मानव सभ्यता खत्म हो जाएगी। लेकिन कियांगे शायद इस सब को बदल सकता है। उसे एक गुप्त लैब में ले जाया गया, जहां उन्होंने बताया कि उन्होंने टाइम मशीन बना ली है। अभी प्रयोग भी शुरू नहीं हुआ था कि उन्हें 400 साल भविष्य से एक संदेश मिला, जिसमें साफ लिखा था कि कियांगे को तुरंत यहाँ भेजो। क्या करना है, यह नहीं बताया गया। कियांगे ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन मालिक ने शर्त रखी, अगर वह गया तो उसकी पत्नी का इलाज मुफ्त होगा और उसे $1 करोड़ मिलेंगे। पत्नी को बेड पर तड़पता देख कियांगे ने मौत से सौदा कर लिया। उसे एक एडवांस स्पेस सूट पहनाया गया और एक हाईटेक मोबाइल दिया गया, जो हजारों किलोमीटर तक स्कैन कर सकता था और 400 साल पीछे संदेश भेज सकता था। टाइम मशीन एक्टिव हुई, लेकिन शुरुआत में ही वह टाइम टर्बुलेंस में फंस गया। तेज झटकों के बाद वह बेहोश हो गया। 400 साल बाद जब उसकी आंख खुली, तो उसने देखा कि उसका स्पेस सूट जल रहा था। किसी तरह उसने सूट उतारा, लेकिन तभी उसका ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया। वह फिर बेहोश हो गया। 2.5 घंटे बाद होश आया, और उसने देखा धरती फिर से हरी भरी थी। ऑक्सीजन अपने आप बन रही थी। लेकिन एक बात अजीब थी, हजारों किलोमीटर तक एक भी इंसान नहीं था। जब वह आगे बढ़ा, तो उसे एक पुराना कंकाल मिला, जो गोली लगने से मरा था। और फिर उसने देखा, उस कंकाल के हाथ में भी वही यांत्रिक कंगन था, जो उसके हाथ में था। एक लाल लाइट, एक हरी लाइट। फोन भी बिल्कुल उसी जैसा था। जब उसने फोन खोला, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह लाश उसी की थी। यानी वह खुद को ही देख रहा था। भूख से परेशान होकर उसने फल खाए, लेकिन वे जहरीले निकले। उसकी हालत बिगड़ने लगी। तभी आसमान से एक तेज रोशनी गिरी, और एक रहस्यमय इंसान आया, जिसने उसके दिल में सीधे 1 इंच। वह रहस्यमय व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि कियांगे का सबसे अच्छा दोस्त दाशान था। असल में स्मार्ट असिस्टेंट ने 400 साल पहले ही यह जानकारी कियांगे तक भेज दी थी कि वह जहर से मरने वाला है। इसी वजह से दाशान समय रहते एंटीडोट लेकर वहां पहुंचा और उसकी जान बचा ली। अगले दिन कियांगे दाशान को लेकर उसी गोदाम में पहुंचा जहां वे कल आए थे। जब दोनों अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे, तभी झाड़ियों से अचानक एक मशीन निकली, जिसने कियांगे की आंखों को स्कैन किया। इसके तुरंत बाद गोदाम का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया।
जैसे ही वे अंदर गए, कियांग गे के हाथ में बंधे मैकेनिकल कंगन की लाइट हरी हो गई। उसके हाथ से खून टपकते ही गोदाम में बिजली चालू हो गई और उसी पल कियांग गे के पिता का होलोग्राम प्रकट हुआ। पिता ने बताया कि यह टाइम मशीन उन्होंने 400 साल पहले बनाई थी। उनका उद्देश्य था उस दौर की मानवता को ऑक्सीजन संकट से बचाने का समाधान ढूंढना। लेकिन इससे पहले कि पिता पूरी बात बताते, होलोग्राम अचानक खराब होकर बंद हो गया। उसी समय टाइम मशीन चार्जिंग मोड में चली गई। 5 घंटे बाद यह पूरी तरह चार्ज हो जाती और दोनों को 400 साल पीछे भेज देती। इस बीच कियांग गे और दाशान ने तय किया कि वे इस दुनिया को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे। शायद यहीं उन्हें ऑक्सीजन संकट का हल मिल जाए। लेकिन जब वे स्मार्ट सिस्टम के निर्देशों पर अपने पुराने शहर पहुंचे, तो वहां सिर्फ खंडहर बचे थे। डरे हुए मन से कियांग गे अपने 400 साल पुराने घर पहुंचा। वहां जमीन पर पड़ी एक हड्डियों की ढेरी के हाथ में एक लोहे का फूल था। वही लोहे का फूल जो कियांग गे ने कभी अपनी पत्नी को प्यार की निशानी के रूप में दिया था। यह देखते ही कियांग गे टूट गया, क्योंकि इसका मतलब साफ था, वे कुछ भी कर ले, 400 साल पहले के इंसानों को नहीं बचा सकते। दाशान उसे सांत्वना देना चाहता था, लेकिन तभी कियांग गे को एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। उसने तुरंत मरे हुए व्यक्ति का स्मार्ट असिस्टेंट निकाला और आखिरी रिकॉर्डिंग चला दी। दोनों को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन टाइम मशीन के चालू होने में अब ज्यादा समय नहीं था। अगर वे यह मौका चूक जाते, तो हमेशा के लिए इसी समय में फंस जाते। इसलिए दोनों तुरंत टाइम मशीन वाले स्थान की ओर दौड़ पड़े। अब सिर्फ 10 मिनट बचे थे। इसी बीच पिता का होलोग्राम खुद को रिपेयर कर चुका था और दोबारा दिखाई दिया। तभी कियांग गे को पूरी सच्चाई पता चली। असल में टाइम मशीन उसके पिता ने ही बनाई थी। वे इससे ऑक्सीजन संकट को खत्म करना चाहते थे, लेकिन कंपनी के मालिक से उनका बड़ा विवाद हो गया। मालिक चाहता था कि वह सिर्फ कुछ अमीर और ताकतवर लोगों को भविष्य की दुनिया में ले जाए और वहीं एक नई मानव सभ्यता बसाए। मौजूदा इंसानों को बचाने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब पिता ने इसका विरोध किया, तो मालिक ने बेरहमी से उन्हें गोली मार दी। लेकिन मालिक को यह नहीं पता था कि पिता ने पहले ही टाइम मशीन की चाबी सिर्फ कियांग गे के डीएनए से जुड़ी कर दी थी। इसी वजह से मालिक ने दाशान को कियांग गे पर नजर रखने भेजा, ताकि टाइम मशीन किसी भी हालत में चालू हो सके। कियांग गे के सवालों पर दाशान बेबस हो गया, क्योंकि उसके परिवार को मालिक ने बंधक बना रखा था। मजबूरी में दाशान ने बंदूक उठाई और कियांग गे को मारने ही वाला था, लेकिन ट्रिगर दबाने से ठीक पहले वह रुक गया, क्योंकि वह जानता था अगर उसने कियांग गे को मार भी दिया, तो उसके परिवार को भी नहीं छोड़ा जाएगा। शायद कियांग गे का जिंदा रहना ही उसके परिवार और पूरी मानवता की आखिरी उम्मीद था। यह समझते ही दाशान ने खुद पर ही गोली चला ली। अब टाइम मशीन चालू होने में सिर्फ 1 मिनट बचा था। उधर कंपनी का मालिक अपने लोगों के साथ भविष्य में जाने की पूरी तैयारी कर चुका था। वह जैसे ही नए संसार के सपने देखने लगा, टाइम मशीन से अचानक एक तेज रोशनी फूटी। अगले ही पल ट्रांसपोर्ट गेट से अनगिनत पेड़-पौधे बाहर आने लगे। दरअसल कियांग गे ने टाइम मशीन का इस्तेमाल करके 400 साल पहले अपने पिता को जरूरी जानकारी भेज दी थी। इसके बाद उसने पूरी लैब को तबाह कर दिया। जब वह बाहर गोदाम पहुंचा, तो देखा कि दरवाजे के सामने पड़ी हड्डियां अब गायब हो चुकी थीं। इसका मतलब था इतिहास बदल चुका था। घबराए मन से कियांग गे जंगल की ओर भागा। वहां पहुंचकर वह दंग रह गया। जो शहर कुछ देर पहले उजड़ा हुआ था, अब वह हरे भरे जीवन से भर चुका था, बल्कि ऑक्सीजन संकट से पहले से भी ज्यादा रहने लायक बन चुका था। अंत इस तरह कहानी खत्म होती है।